बिहार की राजनीति में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो चर्चा इसी बात की है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर से एक हो सकते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश कुमार के गले लग जाएंगे। क्या उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार मिलके एक बार फिर से जो है वह बिहार की राजनीति में लव कुश समीकरण को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल कहां से उठ रहा है, क्यों उठ रहा है और कैसे उठ रहा है, ये हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जब से नीतीश कुमार का साथ छोड़े हैं तब से उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के कुछ ऐसा बयान नहीं दिए हैं कि आने वाले अगले दिन में अगर उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार एक साथ होना चाहे तो नहीं हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा समय समय पर नीतीश कुमार की चिंता करते रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर के ख्याल करते रहे हैं और एक बार तो उपेंद्र कुशवाहा ये भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार हमारे बड़े भाई हैं, जब उनको किसी समय जरूरत पड़ेगी खून की तो वो नाम सबसे पहले मेरा ही होगा। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं इस बात को कि अगर नीतीश कुमार को कभी खून देने की जरूरत पड़ी तो कोई देने के लिए नहीं जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा ही जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जब उनका पहला जो पार्टी था राष्ट्रीय लोक समता दल, उस दल को जब उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरीके से खत्म करके जो है वह नीतीश कुमार के साथ गए थे, उसको लेकर के कहा जाता है कि उस समय यही डील हुई थी कि हमारे बाद तो आप ही ना कुशवाहा और कुर्मी के नेता बनेंगे। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपने पार्टी को पूरी तरीके से जो है वह जदयू में विलय कर दिया था। लेकिन जब नीतीश कुमार जो है वो ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता दिए, ये बात उपेंद्र कुशवाहा को कहीं पच नहीं पाया, जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार का साथ छोड़ करके अलग हो गए। अब एक बार फिर से ये चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव से पहले ही एक हो जाएंगे। अब ये चर्चा कौन फैला रहा है तो ये जान लीजिए। ये जो चर्चा है ये दोनों ही पार्टी के नेताओं की तरफ से फैलाया जा रहा है। धीरे धीरे पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा उठ रही है। जो पार्टी के नेता है वो लोग खुद कह रहे हैं कि अब इनके खिलाफ इस तरीके का बयान नहीं देना है, अब इनके खिलाफ इस तरीके का बयान नहीं देना है। इस बात से कहीं ना कहीं ये जरूर पता चल जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी तो जरूर पक ही रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेता भी जो है वह नीतीश कुमार को लेकर के अब अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ जदयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो है वह अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में ये चर्चा कैसे ना हो कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक हो जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा लगातार सितंबर 2023 में जो है वह नीतीश कुमार की चिंता करते हैं और ये कह दिए थे कि हम तो चाहते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ करके जो है वह एनडीए में आ जाए और महागठबंधन में जब तक नीतीश कुमार हैं उनका दम घुट रहा है, वो मजबूर होकर के वहां हैं। हम इस बात को जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए में आ जाए। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के नेताओं से जब कुछ ऐसे सूत्रों से बात किया गया तो उनके मुंह से यह जवाब निकला कि ऐसा आप कभी देखे हैं क्या कि नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा का कभी व्यक्तिगत कोई दिक्कत हुआ हो। उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत दिक्कत नीतीश कुमार से कभी था ही नहीं, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जो है वह कभी भी नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत इस बात से था कि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए हैं और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिए हैं। अगर जदयू में किसी नेता से उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत था, परेशानी थी, तो वो नाम ललन सिंह है। ललन सिंह से उपेंद्र कुशवाहा को दिक्कत है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जो है वह नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा को कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हो सकता है तो चुनाव से पहले एक बार फिर जो है वह नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एक दूसरे के गले लग जाएंगे और साथ मिलकर लव कुश समीकरण को मजबूत करेंगे और उस समीकरण के आधार पर जो है वह फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। ये चर्चा जो है वह दोनों पार्टी के नेताओं के अंदर ही अंदर बात चल रही है और ये बात जो है ये मीडिया में इसलिए फैल रही है कि पार्टी के जो नेता हैं, जो वही लोग जो है इस बात की चर्चा कर रहे हैं अंदर ही अंदर, और ये बात जो है वो फैलाना भी नहीं चाहते हैं, कैमरे पर बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जरूर दर्शा दिए हैं पत्रकारों के सामने कि दोनों नेताओं के बीच जो है वह कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और बहुत जल्द हो सकता है तो उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक दूसरे के गले लग जाएंगे और फिर बिहार की राजनीति का जो एक
समीकरण बन गया है अब लोकसभा चुनाव को लेकर के, उस समीकरण में एक बार फिर से कहीं ना कहीं कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार को लेकर के कोई बयान नहीं दिए हैं, और जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया था उसमें एक राजभवन मार्च उपेंद्र कुशवाहा किए हैं, ये एक अपवाद शामिल हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा कभी नीतीश कुमार का विरोध किए हो, लेकिन इसके अलावा जब से उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हुए हैं तब से लगातार नीतीश कुमार की चिंता करते रहते हैं, नीतीश कुमार की फिक्र जताते रहते हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो है वो उनका निजी जो रिश्ता था उसमें कोई दरार नहीं आया है। अभी भी वो रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना रिश्ता मजबूत साथ होने पर था। अब ये जो चर्चा है, अब देखने वाली बात ये होती है कि दोनों पार्टी के नेता जिस तरीके से ये बात फैला रहे हैं कि अब नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा एक हो जाएंगे और कैमरे पर बोलने से बचना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं के अंदर भी ये बात चल रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार को एक हो जाना चाहिए। बाकी अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक बार फिर से एक दूसरे के गले लग जाएंगे? जो कुछ भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।